अन्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सारजी स्वाध्याय में विराजमान है। जीव और जीव अधिकार में क्रमशः चर्चा करते हुए अपन 62 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें भी अपना गाथार्थ टीका हो गई थी। नहीं, 61 नंबर गाथा है ना। हाँ, 61 नंबर गाथा में अपने को भावार्थ पढ़ना था। देखो, इस गाथा की क्या उत्थानिका है, क्या विषय चल रहा है, किसी को ख्याल में है? क्या विषय इस गाथा का क्या विषय चल रहा है? बोलो, कौन बताएगा? वर्ण आदि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा। वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा में क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखो सिद्ध भगवान को, उनको न कोई वर्णादि है और न राग आदि है। सिद्ध फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ रॉ मटेरियल और वो फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट में बता रहे हैं। बोलो, यहाँ कोई वर्णादि राग आदि है? तो तादात्म्य संबंध की वहां परिभाषा दी कि जो किसी भी अवस्था में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसके साथ तादात्म्य संबंध कहलाता है ना। ऐसे ये जीव अपने ज्ञानत्व को कभी नहीं छोड़ता, हर अवस्था में सहज जानना जानना जानना, कम जानना ज्यादा जानना नहीं, वो तो कर्म के उदयकृत भाव हैं। सहज जानना, मति शुद्ध अवधि माना परे केवल ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव क्या है? सहज जानना, ओनली जानना। इसके साथ तादात्म्य संबंध है, वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं। तो वर्णादि का किसके साथ तादात्म्य संबंध है? तो कह रहे हैं उसका संबंध पुद्गल के साथ है। और यहाँ पुद्गल मुख्यता से लेना कि घाती अघाती कर्म का उदय। हाँ, सोते समय भी, हर समय सोते उठते बैठते खाते पीते लड़ते झगड़ते। अब ये कहने में आता है कि लड़ते झगड़ते ये यही व्यवहारने की भाषा है। सोते में मैं नहीं सोता, शरीर सापेक्ष कह रहे हैं सोते में। हरी बात समझ में? शरीर सापेक्ष कथन है। खाते पीते उठते बैठते। देखो, एक बात शेयर करते हैं। आपकी बात से एक बात याद आ गई। कल किसी ने अपनी एक ऑडियो क्लिप भेजी, तो उसमें लिखा था कि ये जिन दर्शन इस प्रकार होता है। कैसे होता है? कि हे प्रभु, मैं आपके जैसा ही हूं। तो आप कैसे हो? कि आप तो अपने स्वरूप में ही विश्राम को पाते हो आप तो। और मैं जो दिन भर, देखो भाषा सुनना, मैं जो दिन भर काम करता हूँ, मैं जो दिन भर काम करता हूँ वो मेरा स्वरूप नहीं है। बात समझ में आई? मैं काम करता हूँ और मेरा स्वरूप नहीं है। और फिर दिन भर के कार्य करके, और जैसे मेरे को उनसे थकान होती है, और जब मैं शांति से बैठता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है, विश्रांति होती है। दिन भर में जो कार्य करता हूँ उससे क्या होती है? थकान होती है।
इससे पता चलता है कि वो मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा लॉजिक। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई मिस्टेक है कि नहीं? प्रभु आप तो अनंत काल के लिए विश्रांत हो गए, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। क्या राइट में रॉन्ग, क्या क्या सिंबल दे रहे हो आप? बात सही है ये वाली? बोलो, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, मैं दिन भर काम करता हूँ और मेरा स्वरूप नहीं है। पता, वो भी आभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने यहीं से पकड़ा है। क्या पकड़ा है? जिसका तू करता है उसमें ममत्व कैसे नहीं होगा? वो कह रहे हैं कि व्रत आदि तो करने योग्य हैं, पर उन्हें करता मत जानो। ऐसा टोडरमल जी ने अव्याभासी के प्रकरण में पकड़ा है। मतलब ऐसी भूलें रह जाती हैं कि वो पकड़ में नहीं आती कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। हम सही, तो बहुत सही चल रहा है एकदम कार्यक्रम। अब एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है ना, ऐसे सामने वाला अपेक्षा रखता है कि ये हमें अप्रिशिएट करें। अब समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बहुत बढ़िया क्या लिखे हैं, क्या मैसेज दें। अगर वो अपने ही लोग थे, कोई क्या लिख के दिए, फिर नहीं लिखा, अनुमोदना क्यों करें, क्या क्यों कहें, गलत चीज को कैसे कहेंगे बहुत बढ़िया। फिर बस खाली जय जिनेंद्र का सिंबल करके भेज दिया, बस कुछ नहीं लिखा। ऐसी बात। अब जो ये सब बोला जाता है ना, सोते उठते खाते पीते, शरीर सापेक्षिक कथनी है, और हम इस बात को समझते हैं तो नो प्रॉब्लम, ये कथन व्यवहार का हो गया ऐसा। लेकिन उसमें अज्ञानता छिपी नहीं रहनी चाहिए। अज्ञान अमा के अंचल में छिप के पल पल पलता है। यहाँ तो कह रहे हैं सोते उठते बैठते की बात तो दूर है, यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा जाने तो मोह सुरक्षित रहता है। मोह नशे जब जाने जाननहार है, और जाननहार मतलब मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। कल अपनी तत्व निर्णय की चर्चा हो गई ऐसा। हाँ बोलिए। सोते समय ऐसा बोल सकते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म का शीघ्रतम उदय होता है? हाँ, ज्ञानावर्णी का तो नहीं, निद्रा प्रचला, ये जो दर्शनावर्णी कर्म है ना, इसका उदय होता है। और ज्ञान में जितने ज्ञेय बन रहे हैं वो तो ज्ञान का क्षोभ क्षमा विद्यमान है ऐसा। और जितना जितना ज्ञान हो रहा है ना, उससे पूर्व में जो सामान्य अवलोकन है, तो वो इतना भी नहीं ढकता, दर्शनावर्णी इतना भी नहीं ढकता कि कोई प्रकार का अवलोकन नहीं हो, सामान्य अवलोकन। तब तो वो सपने दिखते हैं ऐसा। मूल में वहां पर दीदी, हाँ जी दीदी सोते में भी ज्ञान ही हो रहा है ना? हाँ, ज्ञान हो रहा ज्ञान हो रहा है ना ऐसा। तो अपनी क्या चर्चा चल रही है कि जीव का इन भावों के साथ तादात्म्य संबंध नहीं, और ये वर्णादि और रागादि हैं, इनका संबंध पुद्गल के साथ है, पुद्गल के साथ है। देखो, एक एक चीज ख्याल में आती है ना, तो उसके कितने एंगल हो सकते हैं, अपन इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो अभी अभी क्या एंगल ख्याल में आ रहा है कि जैसे शरीर में कैसा रंग रूप डिजाइन है ना, इसका संबंध वर्ण आदि से है, इसका पुद्गल स्वामी है। और अगर ऐसी भाषा में बोलो तो आघाती कर्म के उदय का कार्य है, और पर्टिकुलर कहो तो नाम कर्म के उदय का कार्य है ना। तो अब बोलो कि कितना चरणान योग यहाँ से निकल जाता है इस बात से। हमें गोरो होना है, ऐसा होना है, काला होना है, भक्ष अभक्ष है ना, कैसी भी क्रीम जिसमें जीवों की हिंसा हुई हो, हमें क्या लेना देना, करो अप्लाई। देखो अहिंसा यहाँ से निकल जाती है, मैसेज आ रहा है।
क्यों कि आपके रंग रूप डिजाइन का संबंध नाम कर्म से है, न कि बाहर के किसी एप्लीकेशन से। नाम कर्म का उदय होएगा तो स्वतः ही सब अनुकूल होएगा, स्वतः ही। देखो अब यहाँ उसका स्वामी कौन है? वर्णादि। जीव के परिणाम से, वर्तमान में जीव के परिणाम से उस वर्णादि का कोई रिलेशन नहीं। और पता है भक्ताम्बर जी में एक बात आती है, भक्ताम्बर, क्या बात आती है भक्ताम्बर में? कि विश्व के जितने सुंदर सुंदर परमाणु हैं वो तो सब परमोदारिक शरीर में लग गए। बोलो अब तुम सुंदर कहाँ से हो गए? ऐसा। और ये सुंदरता किसकी सुंदरता है? इसका स्वामी तो पुद्गल है। मैं तो पूर्व से ही अनंत गुण संपन्न हूं। मेरे प्रत्येक क्षेत्र पर रत्न राशि से जड़े हुए अनंत गुण संपन्न हूं मैं। प्रदेश प्रदेश पर अनंत गुण, ऐसा। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य के जो भाव व्याप्त होते हैं, उन भावों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में। अब अवस्था मतलब पर्याय। अब कितने प्रकार की पर्याय? वो जो अपन ने पर्याय का चार्ट पहले पढ़ा है ना, वो पूरा चार्ट लगा लो। कितने प्रकार की पर्याय? सर्व अवस्था। कौन कौन सी अवस्था? ऐसे लगाओ, मनुष्य, त्रियंज, देव, नारकी, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना। अब इसमें भी वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, असमान जाति मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय में भी जैसे भी बात चल रही है ना, मनुष्य पर्याय सापेक्ष कथन है। हम नहीं सोते, हम नहीं खाते, हम नहीं पीते, हम नहीं उठते, हम नहीं बैठते। अब यहाँ पर जो उठने बैठने खाने पीने की जो क्रिया चल रही है, देह की क्रिया, उस काल में भी मेरा संबंध मात्र ज्ञान से। एनी क्रिया, पेट पूजा की क्रिया कि देह पूजा की क्रिया, एनी क्रिया में मैं कौन हूँ? मैं देह की क्रिया का करता नहीं। मेरा तादात्म्य उसी समय, मेरा तादात्म्य ज्ञान से है। मैं इस किसी क्रिया को नहीं कर रहा। देह की किसी क्रिया को मैं नहीं करता, न देह पूजा न पेट पूजा। अब सब गर्वित कर लो इसमें। शरीर सापेक्ष, उठना बैठना चलना फिरना सब। मेरा तादात्म्य संबंध इस शरीर की क्रिया से नहीं, मेरे अनुसार नहीं। मैं तो, मेरा तादात्म्य संबंध तो मात्र जानना। ठीक है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब बात करो ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान मंद हो तीव्र हो, अक्षर के अनंतवें भाग हो कि द्वादशांग का पाठी हो। समझ आ रही बात? ज्ञान कितना मंद हो कितना तीव्र हो, मैं तो मात्र जानने वाला, ये ज्ञान की पर्याय। ठीक है। श्रद्धा की पर्याय, मिथ्या दर्शन हो सम्यक दर्शन हो, औपशम्यक हो छायक्षम्यक हो छायिक हो, ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला। चारित्र की पर्याय में पाप भाव हो पुण्य भाव हो वीतराग परिणाम हो, मेरा तादात्म्य संबंध इनसे नहीं। क्यों नहीं है? देखो ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ये आ रहे हैं जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन आया और चला गया, सम्यक दर्शन आया, सम्यक दर्शन आया और चला जाएगा, परंतु जानना स्वभाव सदा कंटिन्यूअस। ये पर्याय है किसी भी अवस्था में। तो ये सब लगा लेना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय। और चाहे वो अशुद्ध पर्याय हो कि शुद्ध पर्याय हो, किसी अवस्था का अर्थ है कि ये सारी पर्याय। समझ आई बात? इन अवस्थाओं में
अब समस्या क्या आ रही है कि वर्तमान छायोपशमिक संगी पंचेंद्रीय ज्ञान इसका स्वरूप है स्वपर प्रकाशक। तो ये सब ज्ञान में झलकते हैं, ये झलक रहे हैं। तो वो अपने को मात्र जानने वाला नहीं जान के इनको जान रहा है, और फिर ईमानदारी के नाम पर अभी स्वाध्याय होने लगी ना, तो ईमानदारी के नाम पर भी इनको ही देख रहा है। ऐसे कैसे? पर्याय में क्रोध हो रहा और हम भगवान आत्मा। तो ईमानदारी, अगर अपन ईमानदारी नहीं करेंगे, क्रोध उत्पन्न हुआ और अपन ने नहीं करा तो किसने करा? देखो पर्याय में तो क्रोध है ही ना, तो कह रहे कौन मना कर रहा है पर्याय में क्रोध नहीं है? पर्याय में क्रोध है, लेकिन वो हमारी पर्याय है। उसी काल में मैं कौन हूं? क्रोध का कर्ता नहीं, क्रोध का ज्ञाता कहो। क्रोध का कर्ता नहीं, क्रोध का ज्ञाता। मेरा तादात्म्य संबंध ज्ञान से है, क्रोध से नहीं। क्रोध आता है चला जाता है। क्रोध का ज्ञाता भले कहो, वो ज्ञान में क्रोध नहीं है। क्रोध के स्थान पर है, ज्ञान में क्रोध नहीं है। ज्ञान में क्रोध झलका है, लेकिन ज्ञान क्रोधी नहीं हुआ। क्या बोला? दर्पण में मोर झलका है, दर्पण मोर नहीं हुआ। ज्ञान में ये परिणाम झलक रहे हैं, ज्ञान इन रूप नहीं हुआ, और वो समझ ये रहा है कि मैं इन रूप हूं, इसलिए मुझे इनको हटाना मिलाना चाहिए, कम ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जो हो वो जानो, तो इनका ऑटोमेटिक सिस्टम में इनका धीरे धीरे अभाव, क्रम से अभाव होता चला जाएगा। जो हो वो जानो। पंडित साहब ने लिखा है, गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। ये अनुभव करने योग्य नहीं है एक भी पर्याय, न समान जाति द्रव्य पर्याय, न ज्ञान की हीनता अधिकता, न श्रद्धा की हीनता अधिकता, सम्यक या मिथ्या, और न चारित्र की राग द्वेष वीतरागता। कुछ अनुभव करने योग्य नहीं है, मैं पना स्थापित करने योग्य नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, सर्व अवस्थाओं में ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, अपने उपयोग लक्षण से तादात्म्य। समझ आ गई बात? सरल भाषा में छह डाला जी, मैं ऐसे ही लिखा है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। आगे बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये मूरख कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, मूरख प्रवीण। मैं सुखी दुखी, ये चारित्र की पर्याय। मैं गोरा काला, मैं सुभग, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ। इस यही वाली बातें हैं सारी, और क्या? ये बहिरात्मा का लक्षण है। इन्हीं सारी पर्यायों से पूरी लाइन है। अरे बात समझ में? जगह जगह पे एक ही बात लिखी है, ग्रंथ खोला दिखा भगवान। ग्रंथ में आपको पढ़ना आना चाहिए, उसमें से मर्म निकालना आना चाहिए। जगह जगह यही लिखा है कि तुम भगवान आत्मा, तुम ज्ञान स्वरूप हो, हर जगह यही लिखा है। जिनवाणी किसे कहते हैं? जो मुझे जिन बताती है उसे जिनवाणी कहते हैं। समझ आई बात? तो अभी क्या बोल रहे हैं? पुद्गल की सर्व अवस्थाओं में, पुद्गल में वर्णादि भाव व्याप्त है। पुद्गल की सर्व अवस्थाओं में, ये शरीर की अवस्थाएं बन रही हैं, इसमें वर्णादि व्याप्त है, पुद्गल व्याप्त है, आत्मा व्याप्त नहीं है इसमें, है ना। और जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे, उनमें भी वर्णादि व्याप्त है। ठीक है, इनमें जीव व्याप्त नहीं है। दोनों में जीव की व्याप्ति तो उसके चेतना लक्षण से है, उपयोग लक्षण से, जो सदा प्रकट है, जो सदा प्रकट है, और इस लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तुरंत प्रसिद्ध होता है। लक्षण सदा प्रसिद्ध है, तब चाहो तब देख सकते हो, जब चाहो तब। ऐसा इसलिए वर्णादि भावों के साथ पुद्गल का तादात्म्य संबंध है। अब सुनना,
संसार अवस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं। संसार अवस्था में ये वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं। ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा कि संसार अवस्था में किसी प्रकार से ये वर्णादि भाव जीव के हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? संसार अवस्था में किसी प्रकार से ये वर्णादि राग आदि जीव के कहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि संसार अवस्था में किसी प्रकार से ये जीव के होते हैं। होते नहीं है, कहे जाते हैं। किस प्रकार से कहे जाते हैं? असद्भुत व्यवहार से शरीर जीव का कहा जाता है, सद्भुत व्यवहार से राग आदि जीव के कहे जाते हैं, है ना। उसमें सब लगा लेना, उनके भेद प्रभेद किसी इस प्रकार से कहे जाते हैं। संयोग की अपेक्षा से कहे जा सकते हैं, है नहीं ऐसा। किंतु मोक्ष अवस्था में जीव में वर्णादि भाव सर्वथा ही नहीं है, वहाँ किसी कोई अपेक्षा ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। अरे ये सोना किट्टी कालीमा सहित है खदान में, किसी अपेक्षा से कहा जाता है। यदि वो सोना किट्टी कालीमा सहित हो ये, तो वो कौन खरीदे, कैसे प्रोसेसिंग हो? रहित है, संयोग है, संयोग का वियोग हो सकता है, शुद्ध सोने की प्राप्ति की जा सकती है। सहित का मतलब क्या है? संयोग है और संयोग का अभाव किया जा सकता है और शुद्ध सोने की प्राप्ति हो सकती है। सोना सर्वथा उसके किट्टी कालीमा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावगा संबंध है। तो कह रहे हैं कि सोना अशुद्ध है। देखो फिर से सुनना, शुद्धता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो द्रव्य की शुद्धता और एक पर्याय की शुद्धता। शुद्धता कितने प्रकार की? बोलो निताशा। द्रव्य की शुद्धता, पर्याय की शुद्धता। दो प्रकार की। द्रव्य की दो प्रकार की शुद्धता है, एक द्रव्य की शुद्धता, एक पर्याय। बहुत बढ़िया, है ना। अब द्रव्य की शुद्धता क्या है? कि द्रव्य की शुद्धता तो ये है कि कितने पर द्रव्यों का संयोग हो जाए, द्रव्य कभी भी अपने द्रव्य को छोड़ सकता नहीं। ये द्रव्य की शुद्ध, द्रव्य कभी अशुद्ध होता नहीं। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा, द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता, कभी द्रव्य से दूसरा द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। इसका ये है द्रव्य की शुद्धता, जो कभी किसी अवस्था में हो कभी अशुद्ध नहीं होता। नहीं तो वस्तुओं का ही तो नाश होने लग जाएगा। द्रव्य की शुद्धता। और पर्याय की शुद्धता किसे कहते हैं? कि जो पर्याय द्रव्य का आश्रय करके अपने को द्रव्य महसूस करती है, उसका नाम है पर्याय की शुद्धता। समझ में आ रही है? ये जीव के सापेक्ष। जैसे सोने की बात चल रही थी ना, सोना किट्टी कालीमा के संयोग से अशुद्धता पर्याय में आ रही है। वो जो उसका चमकीलापन है वो व्यक्त नहीं हो रहा, तो पर्याय में अशुद्धता आती है। मूल द्रव्य तो कभी अशुद्ध होता नहीं। और जब वो संयोग मिट जाते हैं तो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। तो कहते हैं ये पर्याय की शुद्धता। अब पर्याय शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, द्रव्य तो सदा शुद्ध रहता है। ऐसे ही जो ज्ञान ये स्वीकार करता है, ये ईमानदारी के नाम से, ये सही बात है, अपन इतना तो खाते पीते और कैसे मोक्ष मार्गी, और आपको सुनने मिल गया कहाँ विषय भोगों में जीवन लगा है। बोलो कहाँ लगा है? अपना जीवन कहाँ लगा है?
मेरा जीवन मतलब क्या? बोलो। अहोत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, ये है हमारा जीवन। और वेद से कहो तो मात्र जानना मेरा जीवन, ये मेरा जीवन है। अब बोलो, अगर भेद से भी बात करो तो मात्र जानने वाली पर्याय क्या कर रही है? मात्र जान रही है कि विषय को भोग रही है? बोलो बोलो बोलो। मात्र जान रही है, मात्र जान रही है। बोलो बोलो। पर्याय में भी ज्ञाता, पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मीठी कहानी। अच्छा नहीं, परिणाम तो हो रहे, देखो परिणाम तो हो ही रहे हैं, परिणाम तो हो ही रहे हैं। चलो परिणाम हो रहे हैं, मैं भोजन करूं ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो फिर मैंने भोजन किया कि नहीं किया? बोलो। ज्ञान ने तो जाना, लेकिन जिस पर्याय में मैं भोजन करूं, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है, उस चारित्र की विकारी पर्याय ने भी भोजन किया कि नहीं किया? बोलो निताशा, बोलो। नहीं किया। बोलो। गजब की बात है। और ईमानदारी के नाम पे क्या करो? सही बात है, कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं, अभी तो ऐसा खाते, अभी तो वैसा खाते, वो तो बस आत्मा ही आत्मा। अरे ऐसे जीव को कब आत्मा ही आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त होगी, जो उल्टा उल्टा ज्ञान कर रहा है? समझ में आ रही है बात? क्या है तत्व ज्ञान? किसको कहते हैं तत्व ज्ञान? अभी आएगा कर्ता कर्म अधिकार में मंगलाचरण का कलश। मंगलाचरण का तो नहीं है, अगला है। भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, पर प्रणति को छोड़ता हुआ प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त, ऐसी भाषा लिखी है। दुनिया कह रही है तुम मनुष्य हो, तुम त्रियंच हो, तुम नारकी हो, तुम देव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तुम्हारे जे कर्तव्य वो कर्तव्य है। वो ज्ञान कह रहा है मैं करता हूँ गायब। इसका नाम है तत्व निर्णय। दुनिया कह रही है तुम खराब हो, अच्छे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हाँ कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा खिलाया। ये ज्ञान क्या कह रहा है? मैं तो करता हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम? नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बस ऐसा वो तो ठीक है करके पुड़िया में रखा, कोने में रख दिया। अब लिस्ट है बहुत लंबी, हमने ये करा, हमने वो करा, उनने ऐसा करा, उनने अच्छा करा, उनने हमारे साथ बुरा करा। कहाँ 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 की बातें हैं ये? कौन सी बातें हैं? विचार करो। इस तत्व ज्ञान के अभाव में एक समय भी खोने जैसा नहीं है। वो आज ग्रुप पे एक एसपी भारल की छोटी सी क्लिपिंग आई है, 15-20 मिनट की, 15-17 मिनट की। उसको सुनना सब लोग, भेजेंगे आज। वो कह रहे हैं चुपके से वो आ रही थी, वो कौन थी? वो मेरी मौत, और मुझे मरने की फुर्सत नहीं थी। ऐसा पूरा समय मैंने कहाँ गंवाया। अब देखो ये सब व्यवहार न के वचन होते हैं। मैंने पूरा समय कहाँ गंवाया? तो जो ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं जानता ना, तो फिर उधर से बात की जाती है। मैंने पूरा समय क्या किया? मात्र जानने के अलावा क्या किया? काम तो क्या चल रहा था? मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। काम तो मैंने पूरे समय काम तो यही किया, पर जाना ऐसा कि कुछ और किया। तो फिर उधर की भाषा में तुमने हर समय ये किया, ये भाषा चलती है ऐसी। मैंने अनादि से आज तक क्या किया? क्या क्या किया? बोलो। अनादि काल से और आज तक क्या किया? नरक में गया, निगोद में गया, त्रियंच गति में गया, देवगति में गया। क्या किया?
मातृजा ना। और आज मुझे पता चला, ओ मैंने तो कभी कुछ किया ही, भ्रम से जान रहा था। सो भ्रम से जान रहा था तो वो अज्ञानता और भ्रम की कहानी थी वो पूरी, वो अज्ञानता और भ्रम की पूरी कहानी थी। तब भी वो मेरा कार्य नहीं था, मैं तो जान ही रहा था, भ्रम से जान रहा था कि मैंने शरीर का काम किया, मैंने कषाय की, मैंने कर्म बांधे वगैरह वगैरह। अब तो मैं शांत रहता हूँ। ये सब लगाना प्रैक्टिकल अप्रोच में। क्या बोल रहे हैं? संसार अवस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं, व्यवहार न से सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित किसी न से कहे जा सकते हैं, परंतु मोक्ष अवस्था में तो वह है ही नहीं। इससे पता चल रहा है कि इस रॉ मटेरियल में वो ही फाइनल प्रोडक्ट है। द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है। पर्याय की अशुद्धता ये है कि अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जानना, ये ज्ञान की अशुद्धता। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा विश्वास नहीं होना, ये श्रद्धा की अशुद्धता। और स्वभाव का आनंद नहीं है, सो ये चारित्र की अशुद्धता। ये स्वरूप को नहीं जानने से ये अशुद्धता उत्पन्न हुई। तो मत जानो, आप ऐसा जानो, सही बात है, अब तक अपन ने क्या क्या खाया, ऐसा जानते रहो, खाया तो कुछ है नहीं। सही बात है, कैसे पाप किए जानते रहो, पाप किया तो है नहीं। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे दया दान की, जानते रहो, दान दया दान तो कभी की नहीं। और न ऐसे जानने से वस्तु ऐसी हुई, वस्तु कहाँ हुई अभी तक ऐसी। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप बना हुआ है ना। तो अपनी बहुत डिटेल में चर्चा हो गई इस गाथा में। तो बराबर से ऐसा तत्व निर्णय पूर्वक जो ज्ञान वर्तमान में आनंदित होता है, ये है उसकी पहचान मास्टर की। स्वरूप के ज्ञान पूर्वक जो वर्तमान में आनंदित है, बस कृत हुआ, निष्काम हुआ। अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा, काम चालू हो गया। अभी बना नहीं है पूरा वो ब्रिज, लेकिन वहाँ बोर्ड लग गया, काम चालू है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आप बोर्ड लग गया, वो दर्शन मोहिनी कर्म आ रहा है, वो देख रहा है काम चालू है, चला गया वापस। वो चारित्र मोहिनी कर्म आ रहा है, अरे यहाँ तो काम चालू है, उधर से जाओ, उधर से बाईपास जाओ, बाईपास। समझ में आ रही है? फिर मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। और जिसका तत्व निर्णय में काम चालू नहीं है, सही बात है, अपन ने कैसे परिणाम खराब हो जाते, अपने परिणाम खराब हो जाते। परिणाम कोई देख रहे, कभी अच्छे के नाम से, कभी खराब के नाम से। अरे मैं ध्रुव हूँ, अस्थि में आओ, मैं ध्रुव हूँ। अरे हमारी जेठानी ऐसा करती वैसा, अरे मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, मेरे से कोई कुछ नहीं कह सकता, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से अपनी 61 नंबर गाथा पूर्ण हुई। अब अपन 62 नंबर गाथा पढ़ेंगे। देखो, आचार्य भगवान बार बार बता के कैसे पक्का करा रहे हैं, पक्का करो। देखो आगे की गाथा क्या कह रहे हैं। अब हमने इसका पढ़ लिया भाई साहब, भावार्थ पढ़ लिया, अभी आली तो पढ़ा। देखो 62 नंबर गाथा उत्थानिका पढ़ते हैं। अब ये गाथा क्या विषय आने वाला है, इतना समझा दिया, इतनी तरह से चर्चा हो गई, हर प्रकार से चर्चा हो गई। सुनना ध्यान से, उत्थानिका कितनी गजब की है। ये अमृतचंद आचार्य भगवान का काम है। ये कुंद आचार्य देव ने गाथा के पहले उत्थानिका नहीं लिखी, अमृतचंद आचार्य देव ने बनाई है ये सारी। देखो क्या कहते हैं, इसमें लगा लो एक लाइन अपन की तरफ से। इतनी प्रकार से समझाने के बाद भी
अब यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है तो उसमें यह दोष आता है। अभी भी तू कह रहा है कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, तो इसमें दोष आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। आगे कहेंगे हे मूढ़मती, बुद्धू, पागल ऐसा बोलेंगे आचार्य। हे मूढ़मते, देखो क्या बोल रहे हैं। जीवो चे वही एदे सवे भावति मर्ण से जदि जीवसा जीवसय रथि विशेषो दुदे कोई। ये भाव सब हैं जीव जो ऐसा ही तू माने कभी, तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। क्या हो गया? आप म्यूट पे हो। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट पे हो मम्मी, आप अनम्यूट करो। किसने करा? कोई ने कर दिया। चलो हरि गीत पढ़ो शांतनु। ये भाव सब हैं जीव जो ऐसा ही तू माने कभी, तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। समझ में आई बात? तेरे लिए चीनी और नींबू एक हो गया। देखो लोक में नहीं करते ऐसा। चीनी भी सफेद सफेद, टाटरी भी सफेद सफेद, है ना? तो तेरे मत में चीनी और टाटरी एक ही है, फिर क्या फर्क है दोनों में? अरे वो लक्षण से प्रसिद्धि कर रही है, मिठास लक्षण से। ये खटास लक्षण से प्रसिद्धि हो रही है। तो तेरे मत में तो कुछ नहीं है, फिर तो क्या है? तो दूध बनना हो, चाहे टाटरी डाल लो चाहे चीनी डाल लो, एक ही तो बात हो गई। तो क्या फर्क रहेगा जीव और अजीव में? तेरे मत में तो कुछ जीव अजीव में कोई फर्क रहता नहीं। अरे मैं आंख से भी देखता हूँ और ज्ञान से भी देखता हूँ, तो क्या फर्क है? आंख में और ज्ञान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। मुर्दा को जलाना नहीं, फिर पूरे सर्वांग में पूरी 5 इंद्रियां हैं तो सही। बोलो तेरे मत में क्या भेद है फिर जीव और अजीव में? क्या होती है फीलिंग बॉडी? क्या होती है जीवत्व? मतलब क्या? अब क्यों कह रहे हो ये डेड बॉडी है? यही जीव है? यही आँख कान नाक हाथ पैर सब तो हैं, यही तो जीव है। बोलो कैसी अद्भुत बात है। वही हल्दी है वही चूना, एक ही तो बात है। कछु भी ले लो। तो तेरे मत में दो द्रव्यों के बीच में क्या भेद है? यहाँ तो लक्षण से वस्तु चीख चीख के बोल रही है, यहाँ मैं हूँ। यहाँ दिन और रात में क्या भेद है? कुछ नहीं। बच्चे ऐसे बोलते हैं, अरे क्या है कि रात में खाना नहीं खाओ, रात में खाना नहीं खाओ। अरे पहले तो लाइट देखो, अब कितनी बड़ी बड़ी लाइट है, ट्यूबलाइट जल रही है, कहाँ दे रहा है? तो दिन और रात में तेरे मत में तो कोई भेद नहीं हुआ। हरी बात समझ में? ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। क्या बोल रहे हैं? वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य मानने वाले को कहते हैं हे मिथ्या अभिप्राय वाले। क्या बोल रहे हैं? देखो गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। कैसी गजब की बात है? मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, अभिषेक करे, दया करे, दान करे, ट्रस्टी हो, अध्यक्ष हो, मैनेजर हो, स्टेज पे बैठे 50
हार पड़ रहे हो गले में, है ना, जीत तो कोई डालेगा नहीं, सब हार ही डालते हैं, परद्रव्य से हार डलते हैं, है ना। और सब एकदम डॉट टू डॉट बराबर, और बाहर का खाए नहीं पिए नहीं कुछ नहीं, सब एकदम व्यवस्थित, और अंतरंग में मिथ्या अभिप्राय बना रहे। बोलो, हे मूढ़मती मिथ्या अभिप्राय वाले, मैं ही करता हूँ, मैंने दान दिया, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मेरे अनुसार काम होना चाहिए। भैया ईमानदारी बात ये है कि तुम कोई ट्रस्टी व्रस्टी नहीं हो, वो बस कसाय जनित कार्य है। सो किसी को 2-4-5 लाख रुपए दे दिए, सो कहीं अधिपत्य मत करो यदि तुम्हें संसार समुद्र से बचना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो होने योग्य परिणाम है, हुआ चला गया। अब हमने रुपए दिया, अब हमारे अनुसार हमें हिसाब दो, हमें किताब दो। अरे इसलिए जब स्वरूप समझ में नहीं आता ना, तो फिर उसको ऐसे बाहर से बचाते हैं। मत लगाओ समय शक्ति अपने ज्ञान स्वभाव को जानने में, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, इसमें पूरी समय शक्ति लगाओ। व्यर्थ के कोलाहल से बस हो, बस हो, बस हो, बस हो। क्या बोल रहे हैं? अंतरंग में मिथ्या अभिप्राय बना रहता है, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही ट्रस्टी हूँ, मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैंने दान दिया। अरे इन परिणामों का, वर्णादि रागादि का मेरे साथ तादात्म्य संबंध है। अरे वो रुपए पैसे गए, वो घाती कर्म का कार्य है। जो दया दान का परिणाम आया, ये घाती कर्म का कार्य है। ये वर्तमान में इसके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, वे होके चले गए, और मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ सदा एक रूप। अरे हमने नहीं दिए तो किसने दिए, हमने नहीं करा तो किसने किया। तो कह रहे हैं, हे मिथ्या अभिप्राय वाले, यदि तुम ऐसा मानोगे कि यह सर्व वर्णादि भाव जीव ही हैं, तो तुम्हारे मत में जीव और अजीव का कोई भेद नहीं रहता। क्या भेद रहता है तुम्हारे मत में? हम धर्मात्मा तुम अपने को कहला रहे हो, और तुम्हें जिनवर कथित 7 तत्व का ही अता पता नहीं है। जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हो, और जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व कहे, और 7 तत्व का ही निर्णय नहीं है। वो ही बता रहे हैं, जो सर्वज्ञ देव की पूजा कर रहे हो वे ही बता रहे हैं, और उन्हीं की बात मानने तैयार नहीं है। और हम मंदिर के अध्यक्ष। बोलो गजब हो गई। समझ में आ रही है? ऐसी बात है। जैसे बाहर में लोग में कहते हैं ना कि नेता किसको बनाना चाहिए, कि पढ़ा लिखा हो, समझता हो सब चीज़ों को, इंटेलिजेंट हो, है ना, चाहे जिसको नेता बना दे। ऐसी मंदिरों में अध्यक्ष, सेक्रेटरी, फलाने ढिकाने उनको बनाना चाहिए जो तत्व ज्ञानी हो, वो ही अच्छे से चला सकता है। तत्व ज्ञान से रहित है ना, तो वो ऐसी कषाय ही होती हैं और कुछ नहीं होता। हमारा मंदिर हमने बनाया, हमने करा, हमने धरा, हमारे हिसाब से वो कह रहा, हमारे हिसाब से ये तत्व ज्ञान से शून्य जीव जहाँ होते हैं, वहाँ कषाय के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी संगति में नहीं पड़ो, नहीं पड़ो, नहीं पड़ो। अरे बात समझ में? उनकी संगति करो जो तत्व ज्ञान कराते हो, बस। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। किनका? ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीवों का, जो तत्व ज्ञान कराते हो उनका। नहीं तो ये
तुम्हारे मत में जीव और अजीव का कोई भेद ही नहीं रहता। लौकिक चीजों में लगा लो, सब में ऐसी समानता आप यहाँ तत्वों में कर रहे हो, ऐसी समानता करो। तुम्हारे मत में तो बेटा और दामाद का कोई भेद ही नहीं रहता। ऐसा करो, बाहर में भी करो ऐसा, अपने पुत्र में दूसरे के पुत्र में कोई भेद ही नहीं रहता। आ रही बात समझ में? ऐसी गजब बात। टीका देखो, आगे जो गाथा आ रही है ना, 63 नंबर की गाथा, उसमें आचार्य देव फिर एक और बात निकालेंगे कि किसी तरह से कोई मिथ्याभिप्राय नहीं रह जाए, किसी भी प्रकार से। चलो कर ही लेते हैं बात अभी। जैसे अभी लास्ट में ये वाली बात आई थी ना, भावार्थ में किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। पहले टीका पढ़ ले, वो मिस हो जाती है टीका पूरी। अच्छा देखो, एक बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं, और वहीं पे आगे 63 64 गाथा में बात कहेंगे कि संसार अवस्था में जीव के साथ तादात्म्य है नहीं, कहे जाते हैं। ये भी फिर तेरा मिथ्याभिप्राय हो गया कि संसार अवस्था में तो हैं और सिद्ध अवस्था में नहीं है। समझ में आ रही है? संयोग संबंध बन रहा है, एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है। जीव का तादात्म्य तो उसके ज्ञान स्वभाव से है। ज्ञान तो प्रति समय जीव की प्रसिद्धि कर रहा है, यहाँ जीव है, जीव है, जीव है, जीव है। और राग आदि और वर्ण आदि, इनका तादात्म्य पुद्गल के साथ है, सो पुद्गल की प्रसिद्धि कर रहा है, मेरी नहीं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे वर्णादि भाव, अब देखो फिर दूसरा लॉजिक देंगे। जैसे वर्णादि भाव क्रम से आविर्भाव, प्रकट होना, उपजना, है ना, और तिरोभाव, छिप जाना, नाश होना को प्राप्त होते हैं, ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा अर्थात पर्यायों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के साथ ही साथ रहते हुए पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते विस्तारते हैं। इसी प्रकार वर्णादि भाव क्रम से आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होती हुई ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा, देखो अभी यहाँ पे बीच में सेंटेंस का ब्रेक लगा है। क्या बोल रहे हैं कि अभी अपन ने ऐसे पर्यायों की बात करी ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। ज्ञान की हीनता अधिकता, श्रद्धा का विपरीतपना, सम्यकपना, फिर उसके और भेद, औपशमिक, छापशमिक आदि, फिर चारित्र में राग द्वेष वीतरागता। ये कह रहे हैं ये उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं। जीव तो उत्पन्न नाश नहीं होता। अब दूसरा लॉजिक दे रहे हैं, जीव तो उत्पन्न नाश नहीं होता और उसका ज्ञान स्वभाव भी सदा विद्यमान है। ये उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं। ये उत्पन्न हुए, जीव उत्पन्न नहीं हुआ। ये नाश हुए, जीव नाश नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। ठीक है, इनके साथ तादात्म्य संबंध किसका है कि पुद्गल का। पुद्गल मिलता है, बिछुड़ता है। पुद्गल का स्वभाव है मिलना बिछुड़ना, है ना। तो ये इनका वर्णादि रागादि का पुद्गल के साथ संबंध है। ठीक है, स्पष्ट। भले एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है तो भी दोनों न्यारे न्यारे हैं, ऐसा। अब क्या कह रहे हैं, अब दूसरी लाइन क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार यदि तू ऐसा माने कि इसी प्रकार जीव के साथ रहते हुए, जैसे इनका वर्णादि के साथ, वर्णादि रागादि का पुद्गल के साथ संबंध है, इसी प्रकार जीव के साथ रहते हुए तू ऐसा कहेगा कि इनका जीव के साथ संबंध है, तो तेरे में मिथ्या अभिप्राय चल रहा है। ऐसा कह रहे हैं। देखो सेंटेंस बदल रहा है। इसी प्रकार वर्णादि भाव क्रम से आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होती हुई उन व्यक्तियों के द्वारा जीव के साथ ही साथ रहते हुए जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं,
ऐसा जिसका अभिप्राय है, जिसका अभिप्राय ऐसा है कि जीव के साथ ही रहते हैं, सो जीव के ही हैं, ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसके मत में अन्य शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसी वर्णादि रूपता कि जो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है उसका जीव के द्वारा अंगीकार किया जाता है। इन वर्णादि का लक्षण जो पुद्गल के साथ है और उसको ये जीव के द्वारा अंगीकार करता है, जीव के द्वारा किया जाता है। जीव ही एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री है, और नहीं है तो जिनवाणी में क्यों कहा? देखो बताया, देखो जीव ने राग किया तो कैसे कैसे कर्म बंधे, देखो देखो जिनवाणी में ही लिखा है। तो क्या कह रहे हैं? उसका मिथ्या अभिप्राय चल रहा है, उसका जीव के द्वारा अंगीकार किया जाता है, इसलिए जीव पुद्गल के अविशेष का प्रसंग आता है। जीव और पुद्गल फिर एक ही हो गए, एक ही बात हो गई। ऐसा ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप कहते हो कि शरीर का काम अपने आप होता है और आत्मा शरीर का काम नहीं करती। अब डेड बॉडी, आत्मा चली गई डेड बॉडी, अब डेड बॉडी ऑफिस क्यों नहीं जाती, अब वो खाना क्यों नहीं बनाती, अब वो ऐसा क्यों नहीं करती? ऐसे विपरीत प्रश्न आते हैं। बोलो क्यों नहीं करती? अगर शरीर अपने आप हिलता डुलता चलता फिरता है तो आत्मा चली गई, अब शरीर क्यों नहीं हिल रहा डुल रहा? बोलो कौन देगा आंसर? आत्मा के संयोग से हो रहा है वो तो काम। आत्मा के संयोग से, अर्थात आत्मा का परिणाम निमित्त होता है, निमित्त रूप से उपस्थित है, परंतु शरीर के गमन आदि आत्मा के द्वारा नहीं किए जाते। शरीर की अपनी क्रियावती से हलन चलन होता है। ऐसा आत्मा का परिणाम है चलूं, और शरीर में उस समय परिणमन करने की योग्यता नहीं है, तो भाव होते हुए भी गमनादि नहीं होंगे। इससे सिद्ध होता है कि दो वस्तुएं अलग अलग हैं। चलो ऐसा समझ लो, पैरालिटिक अटैक हो गया तो शरीर के परमाणु तो हुए ना निष्क्रिय, तो वो शरीर की शक्ति है। अब भाव हो रहा है मैं चलूं, मैं कब चलूंगा, मैं चलूं, मैं चलूं, मैं चलूं, ऐसे भाव हो रहा है। कहाँ हो रहा है गमन? नहीं हो रहा। अब भाव हो रहा है कि अरे मैं रोटी बनाऊं, मैं खाना बनाऊं, मैं ऐसा करूं। अब शरीर की कंडीशन स्पष्ट दिख रही है, नहीं है, शरीर की कंडीशन नहीं है, भाव है, वो कार्य नहीं हो रहा। इसका मतलब है दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। वो जीव का परिणाम निमित्त रूप से उपस्थित जरूर है, तो निमित्त से कहते हैं जो कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति जरूर होती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे बीज है, तो बीज में से पेड़ निकला और वहां पे उपस्थित है, क्या उपस्थित है? मिट्टी, खाद, पानी सब उपस्थित है, पर मिट्टी में से बीज का अंकुरण हुआ ऐसा नहीं है। अब कोई उल्टा अर्थ निकाला तो फिर क्या, बीज को ऐसी जमीन में डाल दो, उग आएगा। कि क्यों उग आएगा? भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसी कार्य के होने में पूरे 5 समवाय लगते हैं। निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य शर्त है, परंतु निमित्त कुछ हेल्प करेगा ऐसा स्वरूप नहीं है। बीज जमीन में पड़ा पड़ा नहीं उगेगा, तब ही उगेगा जब मिट्टी में डलेगा, प्रॉपर वहाँ खाद पानी हवा और धूप सब होगी तब। परंतु मिट्टी ने बीज को नहीं उगाया, अगर वो धूप ने उसको नहीं उगाया, वो जीव की अपनी योग्यता थी जो उसमें अंकुरण निकला। समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ पे लगा जीव में और शरीर में, और दो भिन्न भिन्न दिखाई देंगे एकदम। कंपन रो हो गया, वो हिल रहा हिल रहा हिल रहा हिल रहा हिल रहा, और परिणाम ये नहीं हिले, मैं वो तो हिलता ही रहेगा। तो परिणाम के अनुसार कहाँ बन रहा है? ये तो एक जैसी स्थिति बन रही है, सो भ्रम हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ बोलने को, देखो मैं बोल रहा हूँ, अरे नहीं बोल रहे। समझ आई बात? ऐसा
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसलिए जीव पुद्गल के विशेष का अविशेष का प्रसंग आता है, और ऐसा होने से पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहने से जीव का अवश्य अभाव होगा। बोलो, इस ज्ञान में अनादिकाल से जीव का अभाव ही हो रखा है। स्वयं जीव होते से अपने ही अभाव कर रखा है। निखिल जड़ता दिखती सप्राण चेतना अपने से अनजान। और ये महाभाग्य का समय आया है, अपनी पहचान का समय आया है। जैन दर्शन मतलब अपने को पहचान, ऐसा। भावार्थ तो पढ़ लेते हैं। जैसे वर्णाधिक भाव पुद्गल के साथ तादात्म्य स्वरूप हैं, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य स्वरूप हों तो जीव पुद्गल में कोई भेद भी न रहे, और ऐसा होने से जीव का ही अभाव हो जाए, यह महादोष आता है। होता नहीं है ऐसा, तेरे ज्ञान में महादोष चल रहा है। ऐसा कभी होएगा नहीं कि जीव ही पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए। दो द्रव्य हैं, न्यारे न्यारे हैं, दो तत्व हैं, न्यारे न्यारे हैं। समझ आई बात? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव आश्रय बन जाए, आश्रय जीव बन जाए, जीव संवर बन जाए, संवर जीव बन जाए, जीव मोक्ष हो जाए, मोक्ष जीव हो जाए। अरे द्रव्य पर्याय बन जाए और पर्याय द्रव्य बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। द्रव्य द्रव्य रहता है, अंदर अंदर भी इतना मामला है। दो द्रव्यों की भिन्नता तो है ही है, लेकिन अंदर अंदर में द्रव्य स्वभाव द्रव्य रहता है, पर्याय पर्याय रहती है। उत्पाद व उत्पाद में, ध्रुव ध्रुव में। ऐसी अद्भुत केमिस्ट्री है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक वाणी मस्तक नमो सदा देतु। बोलिए द्वार शाम।